अब जैसा कि आप लोगों को ध्यान होगा भाई, पिछली जो क्लास थी हमारी उसमें एग्जाम्पल दूसरे तक हो गए थे ना। अब मैं एग्जाम्पल नंबर 30 आपको कराने वाला हूं। ठीक है, यहां आपको वक्र दिया हुआ है y स्क्वायर इक्वल टू 4x और रेखा x बराबर 2a तथा नाभिलंब से परबद्ध क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो मैंने इस पर लिख दिया आप लोगों को, है ना भाई। y स्क्वायर इक्वल टू 4x एक परवल है, मैंने ग्राफ लिखा है उनमें है ये। तो आलेखित करने पर देखो ये हुआ सब, है ना। आलेखित करने पर ये तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x का है। अब रेखा x इक्वल टू 2a तथा नाभिलंब से घिरा। पहले तो ये बताओ नाभिलंब कहाँ है इसमें, मैंने लिखाया है भाई y स्क्वायर इक्वल टू 4x है ना, उसकी नाभि रहा करती है, नहीं अगर भूल भी गया हूं ना तो a,0 a किसको कहा जाएगा, x के गुणांक को 4a कहा जाएगा हमेशा। तो a वहां से आ जाया करेगा अगर संख्या होती तो। यहां तो a का मतलब a ही है, इसी सवाल में तो नाभि होती है a,0 और इस नाभि से जाने वाली रेखा को अपन क्या बोलते हैं बताऊं, नाभिलंब। नाभि से जाने वाली रेखा को नाभिलंब बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब x बराबर 2a, यहां x बराबर a है ना, तो इससे आगे होगा x बराबर 2a। लो सीधा नहीं खींचा, ये x बराबर 2a है। तो देखो कौन सा क्षेत्रफल पूछ रहा है, नाभिलंब परवलय है ना, और x बराबर 2a से घिरा, मतलब देखो ये वाला, ये वाला जो है। ठीक है, तो ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अच्छा इसमें दो इससे एक जैसे हैं, ये वाला और ये वाला, तो ये वाला ज्ञात करके गुणा 2 कर देते हैं ना, कुल क्षेत्रफल आ जाएगा। अभीष्ट क्षेत्रफल ओ ए बी सी डी ई एफ, अभीष्ट क्षेत्रफल कितना है बताऊं, ए बी सी डी ई एफ ए का क्षेत्रफल, ए बी सी डी ई एफ ए का क्षेत्रफल है। ठीक है, अच्छा सुनो, ए बी सी डी ई एफ ए का जो क्षेत्रफल है कुल क्षेत्रफल। अच्छा इसका क्षेत्रफल गुणा 2 कर देते हैं अपन, कर दो आप, 2 गुणा ए डी ई एफ ए का क्षेत्रफल। अब सुनो आप, इसका क्षेत्रफल है ना गुणा 2, कुल आ जाएगा इससे। अब ये कैसे ज्ञात करेंगे, वही लंबाई गुणा चौड़ाई से। चूंकि आयत x अक्ष की दिशा में बनते जाते हैं तो चौड़ाई होती है dx और लंबाई होती है y, और y किसका, देखो इसका परवलय का, तो लंबाई तो हुई परवलय का y, चौड़ाई हुई dx, तो लंबाई गुणा चौड़ाई का योग, कहां से कहां तक,
ए से 2a तक, ए से 2a तक, यहां से यहां तक। अच्छा अब देखो आप, ए से 2a परवलय का भाई कितना आएगा, √4x और dx। अब तो आप इसका कर देंगे ना, आगे कर लेना सोता है ना। अगले एग्जाम्पल पे आ जाओ आप लोग। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 पर चर्चा करते हैं भाई, है ना। एग्जाम्पल चौथा, यहां परवलय y बराबर 4x², ठीक है, या इसको यूं भी लिख सकते हैं x² बराबर 1/4y तथा रेखाओं y बराबर 1 व y बराबर 4 से घिरा क्षेत्रफल। रेखाओं y बराबर 1 व y बराबर 4 से घिरा क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो एक बात मैं कहूँ आपसे, यहाँ परवल है तो इतना दे रखा है और रेखाएं ये, इसका डायग्राम बनाए, कौन से परवलय से मैच कर रहा है, x² बराबर 4ay वाले से। आलेखित करें, परवलय बनेगा x² = 4ay, x² = 4ay। ये तो बना क्या, परवल है। अब आगे सुनो आप, y बराबर 1, y बराबर k है ना, वो x अक्ष के समांतर होती है, तो ये तो y बराबर 1 और y बराबर 4 ये रही, और हमें ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो डॉटेड कर रहा हूं जो वाला, ठीक। अच्छा देखो, इसमें आयत यूं बनाओ आप, 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें आयत y की दिशा में स्थगित होते चले जाएंगे, ठीक है। तो जब y दिशा में स्थगित होते चले जाएंगे, ये आयत समझ रहे हैं आप, तो चौड़ाई तो dy से व्यक्त होगी और लंबाई किससे व्यक्त होनी है, x से। भाई ये लंबाई है तो ये दिशा कौन सी है, x दिशा, और ये चौड़ाइयां हैं, ये कौन सी दिशा है, y दिशा। चौड़ाई तो dy और लंबाई है x। अभीष्ट क्षेत्रफल पहले तो O A B C D E F, अभीष्ट क्षेत्रफल लिखूं मैं, अभीष्ट क्षेत्रफल कितना, A B C D E F, A का क्षेत्रफल, ठीक है। A B C D E F, A का क्षेत्रफल 2 गुणा A B C D A का क्षेत्रफल, A B C D A का क्षेत्रफल। अच्छा A B C D A का क्षेत्रफल 2 गुणा करके। अब ये क्षेत्रफल कैसे ज्ञात होगा, जो मैंने अभी बताया, चौड़ाई तो dy, लंबाई x, 2 गुणा लंबाई तो है x, किसका, परवलय का,
और चौड़ाई डी बाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई का योग, योग कौन व्यक्त करता है? समाकलन। कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ। चूंकि बाई दिशा में गति कर रहे हैं तो लिमिट के मान बाई के होंगे। यहाँ बाई का मान 1 और यहाँ बाई का मान 4, 1 से 4। ठीक है, तो क्षेत्रफल रहा 2 गुणा x परवलय, परवलय का x, 1 से 4 तो लिमिट है, परवलय का x आ रहा है अंडर रूट बाई बटे 4 और डी बाई। ठीक है, 1 से 4 अंडर रूट बाई बटे 4 डी बाई। अब सॉल्व कर देना, हो जाएगा तुमसे, है ना। बाई का समाकलन, अंडर रूट बाई का समाकलन बाई के सापेक्ष है। देखो ये 4 का वर्गमूल 2 से 2 तो कट जाएगा, लिमिट 1 से 4 और बाई की पावर 3/2 बटे 3/2, समाकलन ही कर दिया मैंने, और लिमिट 1 से 4। ठीक है, पहले तो 4 रखना आप, फिर रखना 1, 4 रखेंगे ना 4, तो 4 की पावर जो 3/2 है वो 4√4 कहलाएगा, यानी कि 8 हल होके। पहले 4 रखोगे ना तुम, तो 4 की घात 3/2 का मतलब है 4√4, √4 2, 4√4, 4 गुणा 2 8, तो 4 की पावर 3/2 तो 8 है, और 1 की पावर 3/2 1 ही होगा। कर लेना आप। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब आओ तुम क्वेश्चन नंबर 5। यहां दीर्घवृत्त x² प्लस y² बराबर 1, एक तो दीर्घवृत्त है, तथा कोटियां x बराबर AE व x बराबर जीरो से घिरा भाग। ठीक है, जो हमें ज्ञात करना है, जबकि इसने एक चीज और दे रखी है, b² बराबर a² 1 - a²। काम पड़े तो काम में ले लीजिएगा, इसको बताते हैं। अभी देखो क्या चीज़ है भाई, ये दीर्घवृत्त है ना, बताया ना मैंने दीर्घवृत्त है। तो आलेखित करने पर करें आलेखित, ये रहा। इसमें ये तो निर्देशांक रहा करते हैं a,0, ये 0,b -a,0 और 0, -b, a,0, 0,b, 0, -b और -a,0। ये तो दीर्घवृत्त हो गया। x बराबर 0 तो अपन इसको बोलते हैं बाई एक्स को, और x बराबर AE। होता क्या है दीर्घवृत्त में, यहां होता है AE। 11वीं क्लास में नहीं पता है तो आपसे ध्यान कर लो, जीवा के निर्देशांक होते हैं AE, 0 दीर्घवृत्त की के।
तो यहाँ है ए ई, तो x बराबर ए ई है तो कांस्टेंट है ही। तो मैंने बता रखा है अगर खींचे तो कि x बराबर अगर कांस्टेंट है ना तो कहाँ होता है, बाई एक्स के समांतर। तो बाई एक्स के समांतर ये x बराबर ए ई, ये तो x बराबर ए ई और ये x बराबर 0। इन दोनों के बीच का घिरा जो क्षेत्रफल है ये हमें ज्ञात करना है। रेखांकित कर देता हूं लो, ये हमने साहब रेखांकित कर दिया यहां से लेके यहां तक। अब आपको ये जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अरे ये ज्ञात कर देते हैं, गुणा 2 कर देंगे, पर लिखना तो पड़ेगा एक बार कौन सा है। कैसे? ओ ए बी सी डी लिख रहा हूं मैं। अभीष्ट क्षेत्रफल ओ ए बी सी डी, ओ का क्षेत्रफल ओ ए बी सी डी, ओ का क्षेत्रफल, या फिर कहें 2 गुणा यहां से आहा, इसका नाम रख दिया कि नहीं रखा अपन ने, ई रख देता हूं इस बिंदु का नाम ओ ई सी डी, ओ ई सी डी, ओ का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, पूरे हिस्सा 2 समान भागों में बटा हुआ है, और 2 समान भागों में बटे ना तो 2 का गुणा कर देना, तो इस भाग का क्षेत्रफल गुणा 2 कर देते हैं, पूरे का आ जाएगा। अब इसका कैसे ज्ञात होगा, 2 गुणा ओ ई सी डी, ओ का क्षेत्रफल। ठीक है, ओ ई सी डी, ओ का क्षेत्रफल इसका लिमिट कहाँ है, x बराबर 0 से x बराबर ए ई तक, और बाई दीर्घवृत्त गुणा चौड़ाई क्या dx, लंबाई तो है बाई और चौड़ाई कितना है dx, लंबाई गुणा चौड़ाई। समाकलन कहाँ से कहाँ तक, 0 से ए ई। ठीक है, अच्छा 2 दीर्घवृत्त का बाई, अरे यहाँ से पक्षांतरण करके कई बार निकाल दिया मैंने, बाई बराबर देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर रूट और बी अपॉन ए, 0 से ए ई और बी अपॉन ए, और अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, मिटा दूं, ये कर देना आप इसे। अब आज आप आओ क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, यहां वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 तथा रेखा एक्स बराबर अंडर रूट 2 बाई तथा एक्स अक्ष से परबद्ध प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लिख दिया मैंने जो कुछ पूछ रहा है। इस वृत्त और रेखा इतने और एक्स अक्ष और फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पहले तो वृत्त बनाओ, पुनः यहां वृत्त बनाएं
ये तो व्रत रहा। x बराबर √2y, रेखा है साहब x बराबर √2y, या यूं कहें y बराबर 1/√2x, y बराबर 1/√2x। अच्छा, y बराबर 1/√2x, y बराबर mx है, और y बराबर mx, m कैसा है, धनात्मक ऋणात्मक, धनात्मक, जानो तो यूं खिंचती है फिर रेखा। ठीक, y बराबर 1/√2x। अब कह रहा है x अक्ष और रेखा और वृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। यानी कि ये वाला पूछ रहा है, देखो ये वाला। ठीक है, अब सुनना जरा, इसमें कोई गहरी बात है। इसके दो हिस्से होने वाले हैं, O A B C और फिर O हो जाएगा। तो अभीष्ट जो क्षेत्रफल है, इधर लिख देता हूं, वो तो है O A B C O का क्षेत्रफल। अभीष्ट क्षेत्रफल O A B C O का क्षेत्रफल। ठीक है, ये तो इसका क्षेत्रफल है। अब इसमें देखना बात, दो भाग में इसलिए कर रहा हूं कि चलो x दिशा में आयत बनते चले गए तो लिमिट तो x की आ जाएगी। यहां x तो है 0, यहां x, अरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है 3, तो 3,0 हो गया। अब चौड़ाई तो dx आएगी, देखना लंबाई, लंबाई ये y, पर y किसका, रेखा का, रेखा का, रेखा का, रेखा का, रेखा का, फिर वृत्त का, वृत्त का। देखो इससे पहले इधर तो लंबाई कई से व्यक्त हो रही है, रेखा के y से, ये वाली तो, और इससे आगे लंबाई वृत्त के y से। तो चौड़ाई तो सबकी समान है dx, पर लंबाई दो तरीके से आ रही है। कुछ देर तो रेखा के y से आ रही है और कुछ वृत्त के y से, कुछ रेखा के y से और कुछ वृत्त के y से। तो थोड़ी देर रेखा का y गुणा dx और थोड़ी देर वृत्त का y गुणा dx, ऐसे चलेगा। मैं फिर कह रहा हूं, रेखा का y और गुणा dx, फिर वृत्त का y गुणा dx। पर कहां से कहां तक देर कोई समय थोड़ी लिखा जाएगा, इसमें तो लिमिट लगाई जाएगी। यहां x कितना है, 0 से उतना प्लस यहां से 3, तो यहां x कितना है नहीं पता भाई, नहीं दिया इसमें। प्रतिच्छेद बिंदु है रेखा और वृत्त का, बिंदु C रेखा व वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु है। बिंदु C रेखा व वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु है। बिंदु C जो है ना, ये रेखा और वृत्त का प्रतिच्छेद बिंदु है। तो ज्ञात करें इसको, करो। x² + y² = 9 तथा x बराबर √2y। x की जगह √2y रखें, √2y² प्लस y² बराबर 9। पर हमें तो लगाओ, रुको, x के मान चाहिए, तो y का मान रख दो x/√2 इसमें।
एक्स स्क्वायर बाई का मान एक्स बटे रूट 2, एक्स स्क्वायर बटे 2 बराबर 9। इसको जोड़ेंगे ना तो 3/2 एक्स स्क्वायर बराबर 9, 3 बार कट गया, एक्स बराबर आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 6। हल कर लिया मैंने, एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 6 आया। ठीक है, अच्छा रखें इसमें, यहाँ एक्स का मान कितना है, रूट 6, माइनस का रूट 6 इधर है ना, तो लिमिट लगेगी 0 से रूट 6 तक और रूट 6 से 3 तक। समझना बात को। होता क्या है, आप लंबाई को देखा करो, लंबाई अगर एक ही आकृति से आ रही है तो एक सरल लिमिट लग जाएगी, पर लंबाई देखो रेखा से रेखा से रेखा से रेखा से रेखा से फिर ब्रश से ब्रश से ब्रश से ब्रश से, लंबाई थोड़ी देर तो रेखा से, कुछ देर बाई से, सॉरी ब्रश से, तो कुछ देर लिमिट अलग रहेगी, कुछ देर अलग रहेगी। पहले तो लगेगी 0 से रूट 6 और फिर लगेगी रूट 6 से 3। पुनः क्षेत्रफल, पुनः क्षेत्रफल देखना जरा, ओ ए सी ओ का क्षेत्रफल प्लस ए बी सी ए का क्षेत्रफल। तो ओ ए सी ओ का जो क्षेत्रफल है, ओ ए सी ओ का जो क्षेत्रफल है, ओ ए सी ओ का जो क्षेत्रफल है उसमें तो लिमिट लग रही है 0 से रूट 6, बाई रेखा dx प्लस रूट 6 से और 3 बाई व्रत और dx। ठीक है, 0 से रूट 6 बाई रेखा dx प्लस रूट 6 से 3 बाई व्रत dx। अब जमा देना आप इसमें, 0 से रूट 6 रेखा का जो बाई है 1/2x और dx प्लस रूट 6 से 3 व्रत का बाई व्रत कितना आएगा, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। रूट 6 से 3 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब इसे हल कर लेना आप लोग। ठीक है, कौन से नंबर का हुआ ये, छठवां हो गया है ना। अब 7वां करा रहा हूं मैं। देखिए, समाकलन करके लिमिट सेट कर देना इसमें। 7वां जो एग्जाम्पल है, यहां व्रत एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर तथा रेखा एक्स बराबर ए अपॉन रूट 2 से घिरा छोटा भाग
से घिरा छोटा भाग। तो देखो यहाँ वृत्त केंद्र तो 0 0 है, व त्रिज्या कितनी है इसकी, a है। बनाए डायग्राम, लो बना दिया। ये तो वृत्त रहा भाई, a, 0, ये 0, a, ये 0, -a, और ये कितना आया, -a, 0। ठीक है, तो ये तो इतना रहा। अब x बराबर a/√2, x बराबर k है तो बाई एक्स के समांतर होना तय है। x बराबर कांस्टेंट रेखा होती है ना, तो वो बाई एक्स के समांतर होती है, और a/√2 a से कम होगा, ये मान लो लगभग। आपको कौन सा वाला ज्ञात करना है, ये, अरे ये ज्ञात कर देंगे ना इतना, उसमें गुणा 2 कर देंगे अपन, o a b c d e। अभीष्ट जो क्षेत्रफल है ओ ए बी सी डी ई ओ का क्षेत्रफल, ओ ए बी सी डी ई ओ का क्षेत्रफल 2 गुणा ओ सी डी ई ओ का क्षेत्रफल, 2 गुणा ओ सी डी ई ओ का क्षेत्रफल, ओ सी डी ई ओ का क्षेत्रफल 2 गुणा में। अब इसका कैसे ज्ञात होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो लंबाई, देखो हमेशा एक ही आकृति से मिल रही है क्या, लंबाई वृत्त से, लंबाई वृत्त से, लंबाई वृत्त से, लंबाई वृत्त से, बिल्कुल एक ही आकृति से मिल रही है। तो लंबाई तो बाई वृत्त और चौड़ाई dx, लिमिट कहाँ से कहाँ, 0 से a/√2, लिमिट है 0 से a/√2 है। तो देखो 0 से a/√2, और वृत्त का बाई कितना आएगा, √a² - x² और dx। इसका डायरेक्ट सूत्र है ना, बहुत ज़्यादा काम पड़ा है इसका, x/2 √a² - x² प्लस a²/2 है ना, साइन इनवर्स x/a, उसमें लिमिट जमा देना आप ये। ठीक, एक एग्जाम्पल 8वें पा जाओ आप। एग्जाम्पल 8वां, यहां दीर्घवृत्त x² प्लस y² बराबर 1 व रेखा y बराबर c के मध्य छोटे भाग का क्षेत्रफल देखो, यहां दीर्घवृत्त ये है, लो बना दिया। संग में इसने एक और शर्त दे रखी है, C<B। अच्छा, ये तो दीर्घवृत्त है, जानते हैं ना, ये निर्देशांक क्या होते हैं हमेशा, a, 0,
ये 0,b। ग्राफ जब बताया ना उसमें बताए हैं यहाँ से यहाँ तक b होता है तो यहाँ से यहाँ तक माइनस b होता है, 0, -b, a, 0 तो -a, 0। ठीक है, इतने बार रेखा y बराबर c, तो रेखा जो y बराबर c है y अक्ष के समांतर ही तो होगी, y बराबर c, सॉरी x अक्ष के समांतर। ये लो y बराबर c। अब इनके मध्य छोटा भाग है ऊपर वाला, एक भाग तो ये देखो यों और ये पूरा, और एक ये और ये वाला है, इतना। कौन सा वाला? देखो ये, इसमें यूं आयत बांटने में ज़्यादा फायदा है, नहीं तो प्रतिच्छेद बिंदु निकालना पड़ेगा। हालांकि यूं भी बांट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यूं आयत बात है ना, तो यहाँ y का मान तो कितना है c, और यहाँ y का मान कितना है b, तो लिमिट तो लगेगी c से b। क्षेत्रफल लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट अब की बार, लिमिट तो c से b। लंबाई यूं है इस समय, यूं मतलब x है लंबाई, और वो भी किसका? दीर्घवृत्त का। तो लंबाई तो ही x दीर्घवृत्त, और चौड़ाई dx, सॉरी dy। तो यहाँ से दीर्घवृत्त के x का मान निकालो पक्षांतरण करके, उसको यहाँ रखो और फिर समाकलन करो। और एग्जाम्पल है, थोड़ी बहुत दिक्कत आए भी तो उसमें देख लेना आप। एक एग्जाम्पल 9, नवा जो एग्जाम्पल है भाई, आपको रेखा दे रखी है एक तो 2x + y = 4, x अक्ष और कोटियां x अक्ष एवं कोटियां x बराबर 0 x बराबर 3 से घिरा, x बराबर 0 x बराबर 3 से घिरा। तो देखो रेखा कैसे खींचते हैं, ध्यान है कि तुम्हें मैंने बताई होगी पहले कि x बराबर 0 रख दो, y प्राप्त हो जाएगा, बिंदु प्राप्त हुआ 0,4, और y बराबर 0 रख दो, x प्राप्त हो जाएगा कितना? 2, तो बिंदु प्राप्त हुआ 2,0। आलेखित करें, जीरो 4 ऊपर होगा कहीं, और 2,0 यहाँ। ये लो, ये तो 2,0 और ये 0,4। x अक्ष एवं कोटियां x बराबर 0 x बराबर 3, x बराबर 3 यहाँ कहीं होगा, 2 से आगे हैं, और x बराबर 0 ये रहा। बताऊं कौन सा? देखो ये और ये, कुल मिला के 2 भागों में ज्ञात होना क्षेत्रफल। एक तो 0 से लगा के कहाँ तक? 2 तक, और एक 2 से लगा कहाँ तक? 3 तक। ठीक है, लंबाई तो बाई रेखा, यानी कि क्षेत्रफल हुआ, पहला हिस्सा तो है 0 से लेके 2 तक, 0 से लेके 2 तक, रेखा का बाई dx प्लस 2 से 3, 2 से 3 और बाई रेखा और dx। ध्यान रखना, बाई चांस नेगेटिव आता है ना क्षेत्रफल तो उसको धनात्मक करना है,
मेरा मतलब है मोड होता है इनका, वैसे अभी से तो मत लगाओ आप। क्या कह रहा हूं, लास्ट बात को ध्यान रखना, संग के संग सॉल्व करना। अभी अभी इसका क्षेत्रफल आ जाता है मान लो 6, इसका आ जाता है मान लो -3, तो -3 को भी आप +3 करना, -3 मत रहने देना, ठीक है। इसका मान लो 6 और -3 आता है तो +3, फिर क्या हो जाएगा टोटल 9, ठीक है। तो आपकी 11.1 अब कंप्लीट हो गई आज, ठीक।